नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के शिविरों को हवाई हमला कर नष्ट किया। 300 से अधिक आतंकी मारे गए। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया है कि देश सुरक्षित हाथों में है। आज के दिन को भारत के वीरों को नमन करने का दिन बताया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुपोषण दूर करने के लिए सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। और रेल मंत्री ने बागबेड़ा जलापूर्ति के लिए झारखंड की हिस्सेदारी को माफ करने का लिया निर्णय। अब समाचार विस्तार से। भारतीय वायुसेना ने आज तड़के पाकिस्तान में बालाकोट, चिकोटी और मुजफ्फराबाद स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े शिविरों पर हमला किया। वायुसेना ने यह कार्रवाई 12 मिराज विमानों के जरिए पाकिस्तान के अंदर घुसकर की। विदेश सचिव विजय केशव गोखले ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सूत्रों से जानकारी मिली थी कि जैश ए मोहम्मद भारत में और आत्मघाती आतंकी हमलों की तैयारी कर रहा था और इसके लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा था। उन्होंने कहा कि इस कारण यह हमला करना जरूरी था। विदेश सचिव ने कहा कि भारत आतंकवाद से निपटने के लिए सभी उपाय करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इंडिया स्ट्रक द बिगेस्ट ट्रेनिंग कैंप ऑफ द जैश ए मोहम्मद। भारत ने बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े प्रशिक्षण केंद्र को नष्ट कर दिया है। जैश ए मोहम्मद के बड़ी संख्या में आतंकवादी, प्रशिक्षु, वरिष्ठ कमांडर और जिहादियों का समूह जो फिदायीन हमलों की तैयारी कर रहे थे, इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर का करीबी रिश्तेदार मौलाना यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद गौरी बालाकोट में इस प्रशिक्षण केंद्र का नेतृत्व कर रहा था। भारत सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए जैश ए मोहम्मद के शिविर को लक्ष्य बनाते हुए एहतियाती असैनिक कार्रवाई की गई। इस ठिकाने का चयन ये ध्यान में रखकर किया गया कि आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। टू अवॉइड सिविलियन कैजुअल्टीज। श्री गोखले ने बताया कि 20 मिनट से ऊपर चले इस हवाई हमले में जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर का रिश्तेदार यूसुफ अजहर समेत 300 से अधिक आतंकी मारे गए हैं। बालाकोट के अलावा चिकोटी और मुजफ्फराबाद में भी जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविरों को नष्ट किया गया है। वहीं पाकिस्तान में पूर्व भारतीय राजदूत तथा सुरक्षा विशेषज्ञ जी पार्थ सारथी ने कहा कि पाकिस्तान में संचालित जितने भी आतंकी संगठन हैं, भारतीय सेना उन पर हमला करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना का यह कदम स्वागत योग्य है और इससे पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश जाएगा। संदेश साफ कि हम सोच समझकर चुनकर जहां भी आतंकवादी हैं पाकिस्तान के अंदर, उन पर हम हमला करने के लिए तैयार हैं, आक्रमण करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हो, चाहे वो पाकिस्तान के किसी प्रांत में हो। संदेश का महत्व ये है कि न सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, लेकिन आतंकवाद की जड़ को हमने उखड़ना हो तो हम पाकिस्तान के धरती पर भी हमला करेंगे। इधर विभिन्न राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारत के हमले का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की परिचायक है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश की सुरक्षा के लिए इस तरह की कार्रवाई बहुत जरूरी थी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय वायुसेना की सराहना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस पार्टी वायुसेना की भूमिका के लिए उसे सलाम करती है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि नया भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आज की इस कार्रवाई ने फिर साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास दिलाया है कि देश सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने आज के दिन को भारत के पराक्रमी वीरों को नमन करने का दिन बताया। श्री मोदी आज राजस्थान के चूरू में भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। आज चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा।
प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा का संकल्प दोहराते हुए कहा कि मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे देश की जनता की भावना, उत्साह और उनके जोश को भलीभांति समझ रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। श्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में गांधी पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बचपन स्वस्थ होगा तो भारत स्वस्थ होगा और इसकी सफलता के लिए जनभागीदारी जरूरी है। उन्होंने स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने वाली स्वयंसेवी संस्था अक्षय पात्र के कार्यों की सराहना की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के लिए सुलभ इंटरनेशनल की भी सराहना की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा है कि देश के युवाओं को बेहतर भविष्य की दिशा में प्रोत्साहित करने की जरूरत है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद समारोह को 2019 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं की अनुशासित और एकजुट होना चाहिए। श्री राठौर ने कहा कि युवाओं को अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। अलग अलग राय हो, आगे बढ़ने के आइडिया अलग अलग हो, लेकिन एकता को कभी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। और वो ताकत है आपकी कि 25 करोड़ नौजवान भारत के सोशल मीडिया पर एक भावना को एक ही मिनट में फैला सकते हैं। आप देखिए कितनी जल्दी ये भारत बदल सकता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बागबेड़ा जलापूर्ति परियोजना के लिए झारखंड की हिस्सेदारी को माफ करने का निर्णय लिया है। इस योजना के लिए झारखंड सरकार को 18,49,88,504 रुपए का हिस्सा रेलवे को देना था। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस संबंध में रेल मंत्री से मुलाकात कर छूट देने का आग्रह किया था, जिसे रेल मंत्री ने तुरंत स्वीकार कर लिया। नीर निर्मल परियोजना के तहत बागबेड़ा में रेलवे की जमीन पर लगभग 23 किलोमीटर भूमि के नीचे पाइप बिछाई जानी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिले के किसानों में काफी उत्साह है। रविवार को सीधा प्रसारण देखने के बाद किसानों का मानना है कि केंद्र सरकार भविष्य को ध्यान में रखकर किसान हित में काम कर रही है। किसानों का ये भी मानना है कि खेती के अलावा कर्ज मुक्ति के लिए भी यह योजना कारगर साबित होगी। साथ ही साथ किसानों के लिए पशुपालन एवं मछली पालन को भी प्रोत्साहन मिल सकेगा, जिससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी भी हो पाएगी। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आतंकवाद पर भारत का जवाबी हमला विषय हिंदी और अंग्रेजी में 45 मिनट की विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:15 से FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.newsonair.com पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी हजारीबाग में आज किसान वाणी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और रामगढ़ के 3 दर्जन किसान पदाधिकारी और कृषि वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। आकाशवाणी हजारीबाग केंद्र के निदेशक अभरो चौधरी ने कहा कि कार्यशाला में किसानों की समस्याओं का समाधान का प्रयास किया गया। नाबार्ड की DDM श्वेता ने बताया कि पशुपालन से किसानों की आय में वृद्धि होगी। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर को पुलिस अनुमंडल बनाया गया है। मंत्री परिषद की स्वीकृति के बाद गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक सह विधायक राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि पुलिस अनुमंडल बनने से विधि व्यवस्था संधारण तथा उग्रवादी गतिविधियों पर नियंत्रण लाने में मदद मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के शिविरों को हवाई हमला कर नष्ट किया। 300 से अधिक आतंकी मारे गए। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया है कि देश सुरक्षित हाथों में है। आज के दिन को भारत के वीरों को नमन करने का दिन बताया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुपोषण दूर करने के लिए सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। और रेल मंत्री ने बागबेड़ा जलापूर्ति के लिए झारखंड की हिस्सेदारी को माफ करने का लिया निर्णय। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।